पेरिस के दिल में एक पुराना और शानदार ओपेरा हाउस है, ओपेरा गार्नियर। ये जगह सिर्फ म्यूजिक और ड्रामा के लिए नहीं, बल्कि एक राज के लिए भी जानी जाती है। लोग कहते हैं कि इसके अंधेरे कॉरिडोर्स और छुपी हुई पैसेजेस में एक फैंटम रहता है, एक ऐसा शख्स जो कभी दिखाई नहीं देता, पर उसकी आवाज़ और हरकतें सबको डरा देती हैं। ये कहानी है उस फैंटम की और एक लड़की क्रिस्टीन, जिसकी जिंदगी उसके वजह से हमेशा के लिए बदल गई। क्रिस्टीन दाए एक छोटी सी लड़की थी, सिंपल और सुंदर, जिसकी आवाज़ में जादू था। वो पेरिस के ओपेरा गार्नियर में एक कोरस सिंगर थी। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा नाम या शोहरत नहीं थी, बस अपने पापा के दिए हुए सपने थे। क्रिस्टीन का पापा एक वायलिनिस्ट था, जो उससे कहता था, एक दिन मेरी बेटी, तुम्हारी आवाज़ दुनिया को हिला देगी। तुम्हें एक एंजल ऑफ म्यूजिक मिलेगा जो तुम्हें गाइड करेगा। जब क्रिस्टीन छोटी थी, तब उसका पापा गुजर गया और उसका दिल टूट गया। वो अकेली हो गई, ओपेरा हाउस के छोटे से कमरे में रहने लगी और अपने पापा के सपनों को जीती रही। हर रात जब वो सोती थी, उसे लगता था कि कोई उसकी आवाज़ सुन रहा है, उसकी सिंगिंग को पॉलिश कर रहा है। पर ये कोई सपना नहीं था, ये था उसका एंजल ऑफ म्यूजिक, जो असल में एक इंसान था, पर कोई आम इंसान नहीं। एक रात जब क्रिस्टीन अपने ड्रेसिंग रूम में प्रैक्टिस कर रही थी, उसने एक आवाज़ सुनी। ये आवाज़ इतनी गहरी और प्यारी थी कि उसका दिल धड़क उठा। क्रिस्टीन, आवाज़ बोली, मैं हूँ तुम्हारा एंजल ऑफ म्यूजिक। तुम्हारी आवाज़ को मैं और सुंदर बनाऊंगा। तुम मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। क्रिस्टीन घबरा गई, पर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। ये आवाज़ उसके पापा जैसी लगती थी, प्यार भरी पर थोड़ी मिस्टीरियस। उसने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो? पर आवाज़ ने सिर्फ इतना कहा, मुझे देखने की कोशिश मत करो, बस मेरी बात सुनो। दिन गुजरते गए और क्रिस्टीन हर रात उस आवाज़ से बात करती। वो उससे सिंगिंग सिखाती, उसकी टेक्निक को बेहतर करती। क्रिस्टीन की आवाज़ दिन ब दिन और सुंदर होती गई। ओपेरा हाउस के लोगों ने नोटिस किया कि क्रिस्टीन अब पहले से अलग थी। उसकी परफॉर्मेंसेस में एक नया जादू था। लोग उसे सुनने के लिए तड़पने लगे। पर क्रिस्टीन के दिल में एक सवाल था, ये आवाज़ किसकी थी? क्या ये सच में कोई एंजल था या कोई और? एक दिन ओपेरा हाउस में एक नई आवाज़ गूंजी। नहीं, ये कोई मिस्टीरियस वॉइस नहीं थी, बल्कि एक जवान लड़का राउल का आना था। राउल वाइकॉन्ट दे शैग्नी एक अमीर और चार्मिंग लड़का था, जो क्रिस्टीन का बचपन का दोस्त था। दोनों छोटे थे जब एक बार राउल ने क्रिस्टीन को समुंदर के पानी से बचाया था। तब से दोनों के दिल में एक छोटी सी जगह एक दूसरे के लिए थी। जब राउल ने क्रिस्टीन को ओपेरा हाउस में देखा, वो उसकी आवाज़ और सुंदरता के सामने हैरान रह गया। क्रिस्टीन, उसने कहा, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है। क्रिस्टीन शर्मा गई, पर उसके दिल में खुशी थी। राउल के साथ वक्त बिताने से उसे अपना बचपन याद आया, जब जिंदगी सिंपल थी। राउल और क्रिस्टीन के बीच एक प्यारा सा पनपने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसना, बातें करना और पुराने दिन याद करना शुरू कर देते। पर क्रिस्टीन के दिल में एक डर था, क्या उसका एंजल ऑफ म्यूजिक इसे पसंद करेगा? एक रात जब क्रिस्टीन अपने ड्रेसिंग रूम में थी, उसने देखा कि उसका आईना धीरे से हिला। उसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज खुला और एक शैडोई फिगर उसे बुलाने लगा। क्रिस्टीन का दिल धड़कने लगा, पर उसने अपने आप को संभाला और उस फिगर के पीछे चली गई। पैसेज के एंड में एक अनोखी दुनिया थी। ओपेरा हाउस के नीचे एक अंडरग्राउंड लेक और उसके किनारे एक छोटा सा घर। वहां उसने उस मिस्टीरियस फिगर को देखा। ये था फैंटम, एक आदमी जिसका चेहरा एक मास्क के पीछे छुपा था। उसका चेहरा देखने में डरावना था, पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था। क्रिस्टीन, फैंटम ने कहा, मैं हूँ तुम्हारा एंजल ऑफ म्यूजिक। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हारी आवाज़ मेरी वजह से है और मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनाऊंगा। क्रिस्टीन घबरा गई। वो समझ गई कि ये कोई एंजल नहीं, बल्कि एक इंसान था जो उससे ऑब्सेस्ड था। फैंटम का नाम एरिक था और उसका चेहरा एक एक्सीडेंट की वजह से खराब हो चुका था। लोग उसे मॉन्स्टर कहते थे, इसलिए वो ओपेरा हाउस के अंधेरे में छुपकर रहता था। पर उसके दिल में क्रिस्टीन के लिए एक गहरा प्यार था, एक प्यार जो प्यार से ज्यादा ऑब्सेशन था।
क्रिस्टीन अब दो रास्तों के बीच थी। एक तरफ था राउल, जो उससे सच्चा प्यार करता था और उसकी जिंदगी को रोशनी से भर देता था। दूसरी तरफ था एरिक, जो उसकी आवाज़ का उस्ताद था, पर उसका प्यार एक अंधेरा लेकर आता था। क्रिस्टीन का दिल कंफ्यूज था। वो एरिक के टैलेंट और उसकी ट्रैजिक जिंदगी के लिए तरस खाती थी, पर उसका दिल राहुल के साथ खुशी से धड़कता था। एक दिन ओपेरा हाउस में एक बड़ा परफॉर्मेंस होने वाला था। क्रिस्टीन को लीड रोल मिला और उसकी आवाज़ ने सबको हिला दिया। पर जब वो स्टेज पे थी, उसने देखा कि शैंडलर ऊपर से हिल रहा था। लोग चिल्ला रहे थी और केओस फैल गया। क्रिस्टीन को पता था यह फैंटम का काम था। वो जेलस हो रहा था क्योंकि क्रिस्टीन का ध्यान राहुल पे जा रहा था। क्रिस्टीन ने फैसला किया कि उसे एरिक से बात करनी होगी। वो उसके अंडरग्राउंड लेयर में वापस गई। वहाँ एरिक ने उससे अपना दिल खोलकर बताया। क्रिस्टीन, उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरा चेहरा, मेरी जिंदगी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं, पर क्या तुम मुझे थोड़ी सी खुशी दे सकती हो? क्रिस्टीन का दिल टूट गया। उसने एरिक के मास्क को हटाया और उसके चेहरे को देखा। वो डरावना था, पर उसकी आंखों में दर्द था। क्रिस्टीन ने उससे कहा, एरिक, तुमने मुझे मेरी आवाज़ दी, पर प्यार दिल से दिल तक जाता है। मेरा दिल राहुल के पास है। एरिक रो पड़ा। उसने क्रिस्टीन को जाने दिया, पर उसने एक शर्त रखी। वो उसे एक बार गले लगाएं। क्रिस्टीन ने अपने आंसू रोककर उसे गले लगाया और उस पल में एरिक को लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा पूरा हो गया। क्रिस्टीन और राहुल पेरिस छोड़कर चले गए, एक नई जिंदगी शुरू करने। ओपेरा हाउस के राज वहीं रह गए और फैंटम के बारे में लोगों ने अफवाहें बनाईं। कोई कहता वो मर गया, कोई कहता वो छुप गया, पर क्रिस्टीन के दिल में हमेशा एक छोटा सा हिस्सा एरिक के लिए तरस खाता था। एक आदमी जो प्यार में टूट गया, पर उसने उसकी आवाज़ को अमर कर दिया।